नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रवेश करेंगे। इससे पहले हमने भारतीय संविधान का भाग 1 देखा था, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने पढ़े थे। उसमें राज्य का क्षेत्र और उस क्षेत्र की संरचना को बताया गया था। तो राज्य से यहाँ मतलब केंद्र से होता है, और अनुच्छेद जैसा कि एक बोला गया था कि भारत राज्यों का एक संघ है। क्योंकि अगर कोई हमसे पूछे कि भारत क्या है, तो भारत राज्यों का एक संघ है। और इस भारत में कौन रहता है, तो इस भारत में हम रहते हैं, अर्थात भारत के लोग। भारत में हम रहते हैं तो हमारी क्या पहचान है, तो हमको एक नागरिकता प्राप्त है भारत की, और जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में है। क्योंकि हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे, चेन एक को दूसरे से बांधकर पढ़ेंगे। जैसे भारत क्षेत्र में भारत के लोगों को रहना है और उनको नागरिकता की जरूरत है, नागरिकता मिलेगी तो नागरिकता के साथ साथ कुछ उनको अधिकार भी मिलेंगे। अगर अधिकार मिलेंगे तो फिर नागरिकों का भी कर्तव्य रहेगा कि वो देश की सेवा में, राष्ट्र के सम्मान में अपना सहयोग करे। तो इस प्रकार हम एक टॉपिक के साथ दूसरे को जोड़कर पढ़ेंगे और एक कहानी की तरह पढ़ेंगे। तो इसी बीच हम आज दूसरा भाग देखने को जा रहे हैं। भाग 2 है नागरिकता से संबंधित। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, नागरिकता किसी भी नागरिक की पहचान होती है। नागरिकता के साथ साथ उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, और इन अधिकारों के साथ साथ नागरिक का भी एक कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे, राष्ट्र की सुरक्षा करे, और इसी के साथ साथ कर अर्थात टैक्स दे टाइम से। तो ये सब एक कर्तव्य है जो नागरिकों को दिए जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं भाग 2। अनुच्छेद 5 से 11 तक हम एक एक करके देखेंगे कि इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। अनुच्छेद 5 बताता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति नंबर 1 जो भारत में जन्मा हो, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या संविधान लागू होने से पूर्व, ध्यान से सुनना है आपको, संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, प्रत्येक को नागरिकता प्रदान की जाएगी। एक बार और रिपीट कर देता हूं, ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या भारतीय संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये हमारा अनुच्छेद 5 बताता है। अनुच्छेद 6 बताता है कि जब भारत आजाद हुआ था, अर्थात 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ था, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। तो इसी बीच जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता दी गई। और इसी के साथ साथ अगर हम अनुच्छेद 7 की बात करें, दोनों को हम मैच करके देखेंगे। यहाँ पर अनुच्छेद 7 बताता है कि भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान गए और पुनः पाकिस्तान से भारत आए, उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें कुछ टाइम पीरियड दिया गया। इसमें है कि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, और इस बीच जो भारत से पाकिस्तान गए और लौटकर 19 जुलाई 1948 तक जो वापस आ गए, उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। नहीं तो जो उसके बाद आएगा तो उसको पंजीकरण के द्वारा ही नागरिकता मिलेगी। तो ये अनुच्छेद 7 बताता है। इसके साथ अगर हम अनुच्छेद 8 की बात करें
तो हमारा अनुच्छेद 8 बताता है कि यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति बाहर विदेश में रह रहा है तो भारत का यह कर्तव्य है कि उसके अधिकारों को बनाए रखें। जैसे इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण अभी हाल ही में हमको सुनने को मिला है। भारत सरकार ने एक वंदे भारत योजना चलाई थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि पेंडेमिक अर्थात पूरे भारत में एक महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस को लेकर। तो जो लोग हमारे विदेशों में फंसे हुए थे उनको भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा वंदे भारत योजना चलाई गई और ये उन लोगों के लिए थी जो भारत मूल के निवासी विदेशों में थे। अर्थात जो आर्टिकल हमारा 8 है ये अधिकार इसके थ्रू भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उनको दिया गया था। इसके साथ अगर हम अनुच्छेद 9 की बात करें तो इसमें बताता है कि कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति यदि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी जो हमारी नागरिकता भारतीय नागरिकता है वो स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अगर हम अनुच्छेद 10 की बात करें तो अनुच्छेद 10 बताता है कि संसद अगर कोई विधि बनाती है तो हमारी नागरिकता जो कि तो बनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अनुच्छेद 11 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 11 बताता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता का सृजन और निरसनार्थ समाप्त कर सकती है और ये केवल संसद को ही अधिकार है और नागरिकता अधिनियम में वह बदलाव भी कर सकती है। इसका एक उदाहरण देखने को मिलता है। सबसे पहले इसमें बदलाव आया था और इसका जो उदाहरण है वो ये है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 को हुआ था। 1955 में जो बदलाव हुआ था उस अधिनियम में ऐसा क्या बताया गया कि जिससे नागरिकता में कुछ परिवर्तन आया, तो उसको हम देखेंगे। उसमें 5 आधार बताए गए हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार बताए गए हैं, एक एक करके हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले बताया गया है जन्म के आधार पर। नंबर 1 है जन्म के आधार पर, अर्थात कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले भारत में जन्मा हो तो उसको नागरिकता मिलेगी। नंबर 2 है इसमें वंशानुगत, अर्थात जिसके माता पिता में से कोई एक भी भारतीय हो तो उसको नागरिकता मिलेगी। नंबर 3 यहां पर है कि रजिस्टर्ड, अर्थात कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति या कोई विदेशी भारत सरकार को अपना पंजीकरण कराता है तो उसको नागरिकता मिलेगी। नंबर 4 यहां पर है प्राकृतिक रूप से या देशीकरण इसको बोल सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कुछ दंगे असम में थे और कुछ भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जिन्होंने विरोध किया था CAA। आपने सुना होगा CAA अर्थात सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये जो बदलाव किया गया है वो नंबर 4 में किया गया है, अर्थात जो प्राकृतिक या ये जो पॉइंट है देशीयकरण का, इसमें बदलाव किया गया है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान यहां के जो नागरिक होंगे उनको भारत में 6 समुदायों को लिया गया है। इसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी, इसमें 6 समुदायों को लिया है। यदि यहां का कोई व्यक्ति भारत में आना चाहे इन 6 समुदाय में तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया है। इसी को देखते हुए कई जगह दंगे भी हुए हैं और उसका यही कारण था। इसके साथ अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम तो वहां पे भी कुछ दंगे देखने को मिले हैं। उसका एक रीजन ये रहा था कि कुछ जनजाति क्षेत्र हैं, उनका अपना कुछ कल्चर है, तो उनका मानना था कि अगर कोई विदेशी भारत में आता है
तो हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि हमारी संस्कृति में बहुत सारे चेंजेज आएंगे जो हमारे लिए सही नहीं है। इसी का विरोध वहां पर नॉर्थ ईस्ट में किया गया था। इसके बाद लास्ट में आता है कि यदि भारत कोई युद्ध क्षेत्र जीत लेता है या कोई ऐसा क्षेत्र है जो भारत में विलय होता है, तो स्वतः ही वहां के जो नागरिक होंगे उनको स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कुछ प्रोसेस बताया गया था। इसकी विशेषताएं क्या है? नागरिकता जो अधिनियम है उसकी विशेषताएं क्या है? अगर भारत में देखा जाए, हमने पहले भी बात की थी प्रस्तावना में कि भारत में हमने संविधान की जो विशेषताएं बताई थी उसमें बताया गया था कि भारत में एकल नागरिकता है। भारत में किसी भी राज्य में जाने का बसने का आपको अधिकार है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। क्योंकि अमेरिका में केंद्र की अलग नागरिकता लेनी होती है और राज्य की अलग नागरिकता लेनी होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एकल नागरिकता है, सभी को समान अधिकार है, किसी के साथ भेदभाव की कोई नीति नहीं अपनाई गई है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक अलग विशेषता देखें तो भारत में जो नागरिकता प्रदान करने का अधिकार वो गृह मंत्रालय को है, और अगर इसके त्यागने अर्थात नागरिकता समाप्त करने की बात करें तो इसमें कुछ प्रोविजन किए गए हैं कि कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता त्याग सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से भारत में रह रहा है या कुछ भी अवैध तरीके से अपने डॉक्यूमेंट जमा करके नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता को समाप्त किया जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो गोपनीय तरीके से शत्रु देश को भारत की सूचना देता है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और संविधान का जो अपमान करता है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत को अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता प्रदान की गई है। इसकी कुछ विशेषताएं हमने देखी हैं और इसके बारे में देखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे विनती है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।